आइए श्री गुरु महाराज के चरणों में वंदना की है। करे हम तेरी पूजा, पाछे करे कोई काम दूजा। लड्डू का भोग हम तुम्हें लगाए, फल और मेवा देवो के देवा गणपति आ जाओ, काम बिगड़े हैं सब बना जाओ। देवो के देवा गणपति आ जाओ। छाई काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूँ मैं।
फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। बरसाना बुलाती है ये, घर हो जाए करुणा नजर, बरसा बुलाती है ये। दिल क्यों ना, ओ दिल क्यों ना, दिल क्यों ना दीवाना बने, सीने से लगाती है ये। प्यार करने में भी जात है मेरी श्यामा जी, क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। घूमते रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। ओ बोलो किसकी ये औकात है। वो फिर डरने की क्या बात है। वो फिर डरने की क्या बात है। राजू भैया की क्या बात है। वो श्यामा प्यारी मेरे साथ है। बोली राधे रानी की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमरकंठ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। सजते मंडल की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा
राधा नाम कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। रूप मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरान श्री राधिकारानी, अपने ठकुरान श्री राधिकारानी, अपने ठकुरान श्री राधिकारानी, अपने ठकुरान श्री राधिकारानी। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे श्याम। श्री गंगा जी किनारे अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पहुंचे चित्र को श्रवण करा रहे हैं। कल हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान के पवन चित्र को श्रवण कर रहे थे। कल हमने सुना भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा थी परमात्मा का दर्शन, कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। प्यारे, हम सबके जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, येन केन प्रकारेण भगवान की भक्ति। वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, परमात्मा के प्रति भाव हो, और मन में यही लालसा हो कि हम अपने प्रियतम परमात्मा के चरणों में ही रहें। जिस प्रकार से एक नई नवेली दुल्हन जब ससुराल से मायके आती है, शादी होती है, ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद जब मायके आती है ना, तो मायके में भले रहती है लेकिन उसका मन अपने पति में ही लगा रहता है ना। इस समय क्या कर रहे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, क्या खा रहे होंगे। तो एक नवविवाहिता का हृदय उसके अपने पति पर ही लगा रहता है। इसी प्रकार से हम सब भी उस परम पिता परमात्मा से दूर हैं,
इस मृत्यु लोक रूपी पीहर में हैं। प्यारे, इस पीहर में रह करके हमें उस परमात्मा को ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अभी आप कहीं पर पानी छोड़ो, एक लोटा जल छोड़ो, तो पानी किधर जाता है बताइए? हैं? जिधर गहराई होती है उधर पानी जाता है। डालो तो कहां जाएगा? जिधर गहराई हो। मतलब वो अपने प्रियतम समुद्र से मिलने का प्रयास करता है। चाहे जैसी नदी हो, छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, हर नदी अपने प्रियतम समुद्र से मिलने का प्रयास करती है। आप लोग जो शांति बनाओ, अभी आवाज कर रहे हो, तो कहीं भी जल डालो तो वो गहराई में जाता है। चाहे अपने समुद्र से भले ही ना मिल सके, लेकिन फिर मिलने का प्रयास करता है कि नहीं? कहीं पे अग्नि जलाओ, अग्नि प्रज्वलित करो, तो अग्नि किधर को जाती है? अपने पति आकाश से मिलने का प्रयास करते, अपने इष्ट आकाश से मिलने का प्रयास करते। अगर आप उसके ऊपर लकड़ी भी रखते हो ना, तो अगर बगल से भी रास्ता मिलता तो ऊपर की तरफ जाती है। लो उसको, वो अपने प्रियतम आकाश से मिलने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही हम सब भी उस परम पिता परमात्मा की साधारण सी आत्मा हैं। क्या है? आत्मा। हम सबका मेन मालिक वही है। कौन है? वो परम पिता परमात्मा। हम तो उसकी साधारण तुच्छ सी आत्मा है। इसीलिए जीवन में हमारा 2 बार विवाह होता है, पता है? एक बार जब शादी होती है तो कन्या मायके में से ससुराल जाती है। भाई उस ऑपरेटर बुला लो, एक बार बुला लो उसे। तो मायके में से ससुराल जाती है तो उसका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। सुंदर स्नान आदि कर कन्या जब विवाह मंडप में बैठती है, सुंदर दुल्हन का जोड़ा, सुंदर लाल चूड़ी, लाल चुनरी, 16 प्रकार के श्रृंगार करके विवाह होता है। विवाहोपरांत मंडप के बाद उसको विदा किया जाता है। तो पहले पालकी हुआ क्या करती थी, और पालकी में दुल्हन बैठती थी तो 4 कहार उसको लेकर के जाते थे, और परिवार वाले रोते, बिटिया हमको छोड़ के जा रहे। सेम यही स्थिति तब आती है जब उस सुहागन जब मृत्यु को प्राप्त होती है, तो फिर उसकी वजह से ही स्नान आदि कराया जाता है। उसको सुंदर लाल साड़ी पहनाया जाता है, लाल चुन्नी चढ़ाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, एकदम दुल्हन वाला ठाट करके उसको विदा किया जाता है। तो आपने भाव सुना होगा ना, एक डोली चली एक अर्थी चली। दोनों में समानताएं एक सी हैं प्यारे। 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझ पे चढ़े। अरे तेरे पीछे भी रोने वाले, मेरे पीछे भी रोने वाले, अंतर क्या है? तो प्यारे, जब कन्या की अर्थी, कन्या का जब विवाह होता है, जो पालकी उठती है तो पति के पास पालकी जाती है। लेकिन जब संसार से सुहागन होकर मृत्यु को प्राप्त होती है, तो जो पालकी रूपी अर्थी होती है वो परमपिता परमात्मा के पास जाती है। क्योंकि इस संसार में शायद तुम्हारा एक पति होगा, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है वो सबके पति हैं। वो आपके भी पति हैं, हमारे भी पति हैं, वो जगत पति हैं। तो हम सब उस परमपिता परमात्मा की एक अंश हैं। अतः हम कुछ ऐसा कार्य करें
कि भगवान के सामने हमें मुंह छुपाना ना पड़े, हमें मुंह छुपाना ना पड़े, कोई दाग हमारे जीवन में ना लगे किसी प्रकार का, हमारे चरित्र पे, हमारे जीवन में किसी प्रकार कोई दाग ना लगे। इको ज्यादा हो रहा है, कैसा बोल रहा हूं? श्री राधा, उसको बिठा के रखो ऑपरेटर को। श्री राधा, अब मोटा कर दिया, बोलो बेस कम करो। श्री राधा, और कम करो। श्री राधा, श्री राधा। ठीक, तो हमें श्री राधा, तो हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार का कलंक ना लगे, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप उदाहरण समझिए, अगर कोई निष्कलंक कन्या है तो उसको अपने पति के सामने शादी के बाद किसी शर्म की आवश्यकता नहीं है, एकदम आंख में आंख डाल करके बात करेगी। लेकिन अगर वो शादी से पहले कलंकित तो हो गई तो मन में डर रहता है कहीं ना कहीं कि हम पति के सामने अपने मुख को कैसे दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे, मन में डर होता है। प्यारे, ऐसे ही अगर हम निष्कलंक रहे तो हमें परमपिता परमात्मा से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, कबीरदास जी का नाम तो आप सब लोग जानते हैं। तो काशी में उन्होंने एक बड़ा प्यारा भाव लिखा, हमारे यहां बोलते हैं निर्गुण, हमारे यहां निर्गुण बोलते हैं इस बात को। आप लोग सुने होंगे कभी, यहाँ पूर्वांचल के भी कुछ लोग होंगे। कितने लोग यहाँ पूर्वांचल के हैं? कुछ हैं? नहीं है, कुछ ही, एक आधा है। तो पूर्वांचल में बड़े सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए जाते हैं महाराज। जीवन में हमें किसी प्रकार कोई कलंक ना लगे। कलंक क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, इनके चक्कर में व्यक्ति पढ़ करके जीवन को अपने शर्मसार कर लेता। तो हमें इस संसार में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करना है। आज भीष्म पितामह जी हृदय की गहराइयों में डूब करके भगवान को याद कर रहे हैं कि हे मेरे बिहारी जी, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम अपने इस शरीर को नहीं त्यागने वाले। तो मीरा जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि इतना तो करे ना स्वामी, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
आना, लगाना, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना। जल्दी आना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, तुम प्राणी तन से निकले। मेरे मुख में गंगा जल हो और संग में तुलसी दल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो और संग में तुलसी दल हो। मेरे मुख में गंगा जल हो और संग में तुलसी दल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो और संग में तुलसी दल हो। मेरा सांवला निकट हो जब प्राण। और आप सोचो कि पूरे जीवन भगवान का स्मरण करें ना और अंत में भगवान याद आ जाएं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है भैया। बिना पूरे वर्ष पढ़ाई किए कोई बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो सकता। सोचे कि एग्जाम आएगा तो ये पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज जरा आवाज कम आ रही है। श्री राधे। तो श्री भीष्म पितामह ने भगवान की अंतिम समय में स्तुति करी। भगवान आए और भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा करी। इतनी कथा सूत जी महाराज शौनकादि शुक सुनाए। उसके पश्चात कहते हैं कि फिर परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो भगवान पुनः आए और अब की बार भगवान जब गए हैं तो अर्जुन को भी अपने साथ लेकर के द्वारका गए। इंद्रप्रस्थ से द्वारका प्रस्थान किए। दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? तो इस बार जब गए हैं तो द्वारका अर्जुन को साथ लेकर गए। उसी समय विदुर जी आए और विदुर जी ने धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बहुत खरी खोटी सुनाई। बोले तुम्हारे 100 पुत्रों का विनाश हो गया, उसके बाद भी तुम भीम नकुल सहदेव की अपमान की रोटी खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। जिन 5 पांडवों ने तुम्हारे 100 बच्चों को मार डाला, तुम उनके यहां रोटी खा रहे हो। प्यारे, रोटी कहां कहां खानी चाहिए नोट कर लो। रोटी हर जगह नहीं खानी चाहिए। रोटी वहीं खाना चाहिए जहां पर खिलाने वाले का बड़ा भाव हो। या तो वहां खाओ या वहां खाओ कि बहुत ज्यादा भूख लगी है, बिना खाए प्राण निकल रहे हैं, या तब खाओ
सम्मान के साथ जहां रोटी मिले वहां खाओ, अगर अपमान के साथ 56 प्रकार के व्यंजन में मिल रहे हैं तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। तो आज धृतराष्ट्र गांधारी को इतना खरी खोटी सुनाया, बोले कि इन पांडवों ने तुम्हारे बच्चों को समाप्त कर दिया और तुम भी अभी मोह में फंसे हो, अब तक वैराग्य नहीं हुआ। और विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत कुछ सुना करके अपने साथ उत्तरांचल की तरफ प्रस्थान कर गए, उत्तराखंड में प्रयाण के लिए। इधर कुछ समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात, महाराज युधिष्ठिर जी घर में बैठे थे तो उनको अपशकुन दिखाई दिया। अपशकुन क्या? कि देख रहे हैं गैया बछड़े को दूध नहीं पिला रहे, भगवान के विग्रह के सामने बैठे हाथ जोड़ के, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज भगवान की आंखों में आंसू हैं। अनेकानेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, महाराज का मन नहीं लग रहा है। तभी देखा सामने से अर्जुन चला आ रहा है, उसका चेहरा एकदम निस्तेज है, सिर पर मुकुट भी नहीं है, गांडीव धनुष भी पास में नहीं है। सामने जब अर्जुन आया तो महाराज युधिष्ठिर जी बोले, अरे भाई तू द्वारका से आ रहा है, तेरा मुख मलिन क्यों है? क्या तूने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी इसलिए तुझको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है? या तूने किसी गाय की हत्या कर दी, तुझे किस बात का कष्ट है? क्या तूने किसी ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया? क्या तूने अपने पास आने वाली स्त्री की रक्षा नहीं की? जो तेरे शरण में आई तूने उसकी रक्षा नहीं करी? तुझसे ऐसा भाई कौन सा अपराध हो गया जो आज तेरा मुख मलिन है? अब तक अर्जुन कुछ नहीं बोले, लेकिन जब धर्मराज ने कहा कि अरे भाई तू द्वारिका से आ रहा है, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण तो ठीक है ना? इतना सुनते ही महाराज बिलक करके रो पड़े कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणो येन मे पहतं तेजो देवं विस्मापनं महत्। हे धर्मराज जी, बात उसी बात का तो दुख है कि जो द्वारकाधीश भगवान जिस पे हम अभिमान किया करते थे, आज वो भगवान हम सबको छोड़ करके प्रयाण के लिए चले गए। सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई। मैं जिस धनुष पर घमंड किया करता था, आज उस गांडीव धनुष को भी कोल भीलों ने हमसे छीन लिया। आते वक्त कन्हैया ने मेरे साथ कुछ गोपियां भेजी थी जिनको साथ ले जाना, लेकिन भैया रास्ते में कोल भीलों ने हमसे युद्ध करके हमारे गांडीव धनुष को भी छीन लिया और गोपियों को भी छीन लिया। आज मैं समझ गया कि मेरा महाभारत युद्ध में कोई प्रभुता नहीं थी। अगर महाभारत युद्ध जीता तो मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने जीता। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि महाभारत युद्ध को जीत लेते। आज धनुष को अपने का पता चलता है ना प्यारे, ऐसे हम सब भी हैं। हमें और आपको लगता है कि सारा काम हमने ही किया। अब लोग जब महाभारत को पढ़ेंगे बोलेंगे अर्जुन ने फला को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, लेकिन अर्जुन ने नहीं मार दिया। अपितु अर्जुन के अंदर स्वयं भगवान विराजमान थे। ऐसे हमें और आपको लगता है कि हम और आप अपने घर को चला रहे हैं। प्यारे, हम नहीं होते तो घर नहीं चलता। ये आपका भ्रम है। जब आप नहीं थे तब भी आपका घर चल रहा था। अब आप हैं तो भी आपका घर चल रहा है।
और आपके न रहने के बाद भी घर चलेगा, क्योंकि सृष्टि चलती रही है, कभी सृष्टि रुकी नहीं है। ये तो हमारा आपका भ्रम है। जिस प्रकार से छिपकली छत पे लटकी रहती है और उसको भ्रम होता है कि मैंने छत को थाम रखा, जबकि ऐसा नहीं है। छिपकली ने छत को नहीं थाम रखा, अपितु छत ने ही छिपकली को थाम रखा। संसार में प्यारे जो घटनाएं घटित होती हैं, ये सब मेरे बिहारी जी की ही कृपा से घटित होती हैं। बिना उनकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। कि करहीं करावई भंजन सोई, करहीं करावई भंजन सोई, उमा मरम जानाई नहीं कोई, करहीं करावई भंजन सोई, उमा मरम जानाई नहीं कोई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, मधा कीट मर कट की नाई, मधा कीट मर कट की नाई। संसार में जो भी क्रियाकलाप होता है सब भगवान के ही माध्यम से होता है। ये हमारा आपका भ्रम है कि यह सब हम कर रहे हैं। प्यारे, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कथा सुना सकूं। जिस श्लोक को हम लोग रोज बोलते रहते हैं ना, जब इष्ट कृपा नहीं होती तो उस श्लोक को भी भूल जाते हैं। जो नित्य प्रतिदिन बोल रहे हैं, जो एकदम सेव है, लेकिन कभी कभी उसको भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान बुलवाना नहीं चाहते हैं? आप यहां बैठे हो, आप भी तब तक कथा नहीं सुन सकते जब तक मेरे भगवान कृपा ना हो। सच कह रहा हूं। ये जब भगवान की कृपा होती तभी भाव भी बनता, नहीं भाव भी नहीं बनता। ये महसूस करने की आवश्यकता है। इस बात को महसूस करिएगा कभी आप एकांत नितांत शांत वातावरण बैठ करके, कि भाव भी तब तक नहीं बनेगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। तो प्यारे, जीवन में हमें किसी भी बात पर ईगो नहीं करना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूं। नहीं, आप क्या सामर्थ्य, आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। अगर भगवान की चले तो 1 मिनट में आपको राजा बना दें और 1 मिनट में आपको रंक बना दें, अगर भगवान चाह ले तो। प्यारे, हमारी आपकी सोची नहीं होती, जो होती है जीवनो परमात्मा की सोची होती है। किसकी सोची होती है? परमात्मा। तो आज अर्जुन भगवान की सत्ता को समझ गए हैं। आज अर्जुन भगवान की सत्ता को समझ गए हैं कि ये जो कुछ चमत्कार हुआ महाभारत युद्ध में, ये मैंने नहीं किया, ये मेरे भगवान ने ही सब मुझसे कराया। अतः भगवान जब चाहते हैं तभी सत्कर्म भी कराते हैं। भगवान जब चाहेंगे तभी आपसे दान पुण्य भी कराएंगे। भगवान जब चाहेंगे तभी आपसे भजन पूजन भी करवाएंगे। अगर भगवान की इच्छा होगी तो नहीं, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं कराएंगे। ये सब बड़े भाग की बात है प्यारे, बड़े भाग्य से होता है। आज अर्जुन रो रहे हैं और अर्जुन को रोता हुआ देख करके महाराज युधिष्ठिर को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बोलिए, अरे
ओ अनंत विभूषित महाराजा धीराज द्वारिकाधीश भगवान हम सबको प्यारे ये संसार है। गीता का सार याद आता है, संसार में जो आता है वो एक दिन लीला समाप्त करके जाता ही है। चाहे परमात्मा ही क्यों मृत लोक में क्यों ना आए हों, उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ा। सबको जाना है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व जिंदा रहता है। क्या जिंदा रहता है? बोलो। व्यक्तित्व, कि आपने कैसा जीवन जिया। बस प्यारे, जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि मरने के बाद लोग गाली ना दें। कम से कम इतना तो कहें बेचारा बड़ा भला आदमी था, छोड़ के चला गया, इतना तो कहें है? कि जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। प्यारे, जिस दिन आपने संसार में जन्म लिया था केवल आप रो रहे थे, बाकी पूरे परिवार वाले, पूरे रिश्तेदार प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे कि हमारे लाला भयो है, हमारे यहाँ लाली आई है। सब प्रसन्न थे, केवल तुम ही अकेले रो रहे थे। लेकिन प्यारे, पूरे जीवन भर ऐसी जिंदगी जी लो कि जब आप इस संसार से विदा हो ना, तो उस समय केवल आप हंसो और आपके लिए पूरे समाज वाले रोएं। कितना भला आदमी था जो हम सबको छोड़ के चला गया। ऐसा सत्कर्म कर लिया जाए। इसीलिए मैं कहा करता हूं प्यारे, अपनी अर्थी को उठने से पहले, अपनी अर्थी को उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये जो आपको जीवन मिला है ना, ये 84 लाख योनियां होती हैं। सुना होगा आपने, कितनी योनियां होती हैं? और सभी योनियों में सबसे महत्वपूर्ण ये मानव योनि है, विशेष योनि। ये प्यारे, मानव योनि बड़े भाग्य से मिलता है। इस मानव जन्म को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव योनि। तो मानव योनि अगर मिला है प्यारे, तो इसका सदुपयोग करो। केवल घर बनाने में, वंश वृद्धि में और पेट भरने में ही अपने जीवन को मत बर्बाद कर दो। भैया, घर तो पशु भी बना, चिड़िया भी बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, चूहा भी घर बना लेता है। तो एक अलग बात है कि वो अपने हिसाब से बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है। रही बात बच्चे पैदा करने का, तो पशु भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। कोई इनको सिखाने जाता है बच्चे कैसे पैदा किया जाता है, बोलो। बहुत सारे बच्चा पैदा कर ले, सुअर के 10-10 बच्चे हो जाते हैं। पेट भरने की बात रही तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान चींटी का भी पेट भरते हैं और हाथी का भी पेट भरते हैं। तो भोजन और भोजन करना, बच्चे पैदा करना, घोंसला बनाना, घर बनाना, ये काम तो पशु भी करते हैं, इनको कोई सिखाता नहीं, अपने आप करते हैं। तो अगर आपने मानव जन्म पाने के बाद भी यही घर बनाना, बच्चे पैदा करना, पेट भरने तक सीमित रह गए, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। पशुओं की अपेक्षा भगवान ने आपके अंदर एक विशेष बात दी है, विवेक। परमात्मा ने आपको सोचने समझने की क्षमता प्रदान कर रखी है।
आप मानव तन पा करके अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं सामने वाले से। क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप इस बात का डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो प्यारे, केवल हमें भोजन में मैथुन में ही और जो है केवल घोंसले बनाने में नहीं लगे रहना है। हमें इससे ऊपर उठ करके विशेष बात का ध्यान रखना है कि मानव जन्म पा करके हम कुछ इतना सत्कर्म कर लें कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवान से चरणों में वास करें। क्योंकि जीवन में 2 ही बार कष्ट होता है प्यारे, ध्यान देना। कितनी बार? जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जीव एक जन्म लेते हुए कष्ट पाता है, दूसरा मरते हुए। इतना कष्ट कभी नहीं मिलता। अभी हम और आप जो बैठे हैं, कभी विचार किया कि हमारा जन्म कैसे हुआ? बताओ प्यारे। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है ना, तो मां के गर्भ में क्या है? क्या है? गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भावासम समम दुखम भूतम न भविष्यति। गर्भावस्था में जितना कष्ट होता है शिशु को, उतना कष्ट पूरे जीवन में कभी नहीं होता। क्योंकि पेट के अंदर मल मूत्र का एक पिंजरा सा है, और उस मल मूत्र में ये जीव कीड़े की तरह उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर। वो भी घंटे 2 घंटे नहीं, पूरे 9 महीने लटका रहता है। अभी आपको 5 घंटे लटका दिया जाए तो पृथ्वी गोल गोल घूम जाएगा। ये जीव उसमें उल्टा लटका रहता है प्यारे। और तीसरे चौथे महीने में तो ये जो चमड़ा होता है ना शरीर के ऊपर वाला, ये भी नहीं होता, परत भी खोल भी नहीं देते। और उस समय जब गर्भस्थ शिशु रहता है, माँ के मन में अनेकानेक भाव आते हैं। माँ को उस समय जब बच्चा 3-4 महीने का होता है, तो माँ को चटपटी चीजें खानी बड़ी पसंद आती हैं। मिर्च खाना उसे बड़ा अच्छा लगता है। ये चाट वोट बहुत खाती, क्या पाई मिली मिली कितना पाया खा जा। सोचिए, अभी शरीर पर जरा सा बक्कल भी नहीं लगा है, तुम्हारी देसी भाषा में बोले, चमड़ा भी नहीं लगा, खाल भी नहीं लगी। और मैया जब नमक एवं छारी एवं मिर्च वाले जब खाद्य पदार्थ खाती है, तो जब वो पदार्थ जाकर के उस जीव से टकराता है ना, तो 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर उसको कष्ट होता है। अरे ये तो बात की बात हो गई। अब जरा सा आप कहीं कटा हुआ हो और वहां नमक मिर्च डालो, तो सोचो कितना कष्ट होगा। ये जीव उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे बिहारी जी, हमें कौन कौन से जन्म का ये पाप भुगा रहे हो। भगवान कहते हैं कि देख, तो प्यारी उसकी स्मरण शक्ति आ जाती है और पूर्व जन्म के सभी पापों का वो अनुसरण करता है। तो गर्भ में ही प्रतिज्ञा करता है कि हे मेरे बिहारी जी, हमें इस नरक से निकालिए। मैं प्रण लेता हूं, संकल्प करता हूं कि 24 घंटे में व्यक्ति लगभग 21,600 बार सांस लेता है। मैं सांस सांस पे आपके नाम का स्मरण करूंगा। भगवान सोचते हैं चलो एक भगत पैदा होगा, 90 महीना प्रसूति पीड़ा के द्वारा उस जीव को जो है गर्भ से बाहर निकालते हैं। तो जीव संसार में आने के बाद ही कहने लगता है कहाँ आ गए हम। कि छीकत जग मां पग दियो, आवत दीनो रोय। जन्मह से अपशगुन भयो, तो मंगल के ही विधि हो। यह जीव जन्म लेते ही रोने लगता है।
जन्म लेते ही छींक देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म से अपशकुन हो जाता है तो मंगल कैसे हो। कहाँ कहाँ करता है। बचपन में रोया, जन्म लेते ही रोया, जरा सा और बड़ा हुआ तो स्कूल जाने के लिए रोया, जरा सा और बड़ा हुआ तो मन ही मन शादी के लिए रोया, और जब जरा और बड़ा हुआ तो धन के लिए रोया। गृहस्थी को कैसे बढ़ाया जाए। प्यारे, रोते रोते उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। धन के लिए तो इतना रोता है कि व्यक्ति तब तक धन कमाने का प्रयास करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता, और जीवन रोता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। और जिस कार्य के लिए संसार में आता है जीव, उस कार्य को भूल जाता है। ये जीव मुख्य रूप से भगवान का भजन करने के लिए आता है, लेकिन संसार में आकर के सब काम तो करता है, लेकिन भगवान के भजन के ही लिए उसके पास समय नहीं निकलता। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अभी कहो ना, चलो भगवान का भजन कराएं, चलो भगवान की कथा सुनाएं, तो लोग कहते हैं महाराज हम मरने की फुर्सत तो है नहीं, आप कथा की बात कर रहे हैं। गप्पे मारने के लिए समय है, व्यर्थ की बातों में लगे रहने का समय है, लेकिन भगवान कथा प्रवचन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अतः प्यारे, हमें समझना चाहिए कि हम संसार में आए हैं तो हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, येन केन प्रकारेण भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि ये संसार नश्वर है। जिन परिवार वालों के लिए हम पैसा कमाते हैं ना, कड़वी सच्चाई है, जिन परिवार वालों के लिए पैसा कमाते हैं वही परिवार वाले एक दिन ले जाके शमशान में फूंक के चले आते हैं। और व्यक्ति अपनी कमाई का, एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति अपने कमाई का 90% धन स्वयं नहीं खा पाता, दूसरे लोग ही खाते हैं, उसको बैंक में जमा ही करता रहता है।